Hey, good evening, everybody. This is Vishwajit Datta, Director, Success at Education Services, Bhopal, Madhya Pradesh. Glad 2024-25, I think the preparation must have started. सब लोगों ने अपने अपने तरीके से preparation start कर दिया होगा. I believe that this is a very positive note for all you people to take this, that we have enough amount of time. I believe that anybody can prepare 2 times for these exams. वो मैंने इसलिए बोला because I believe that not more than 3 months are required to make your preparation in terms of concept, and then to hone your skills on those concepts you need another 3.5 months of time. That means 6.5 महीने में ये preparation बहुत तगड़ी बन सकती है. तो यदि आपकी ट्रेजेक्ट्री बन गई है कि कैसे आपको मूव करना है, इट्स वेल एंड गुड. यदि नहीं हुई है तो आप बना लीजिए. इसमें यदि आपको कोई मदद चाहिए, वी आर एब्सोल्युटली रेडी टू हेल्प यू आउट. हम आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए सारी मदद कर सकते हैं. एनी टाइम व्हेन यू रिक्वायर यू कैन आस्क, यू कैन इंक्वायर. मॉक टेस्ट पेपर जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जान होती है, एज यू नो दैट इज द लाइफ लाइन फॉर एनी स्टूडेंट व्हेन ही राइट्स एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. तो इससे आपकी जो एक्चुअल पेपर देने का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होता है और साथ में आपका डर खत्म हो जाता है. एट द सेम टाइम यू आर एबल टू मेंटेन दैट कामनेस इन द पेपर. ये सारी चीज़ें मॉक टेस्ट पेपर से आती है. तो इफ़ यू फील लाइक राइटिंग सम मोर मॉक टेस्ट पेपर्स यू कैन डेफिनेटली इंक्वायर that too. शुरू करते हैं आज का टॉपिक. यू मस्ट बी फाइंडिंग दिस विच इज़ वेरी कॉमन राइट नाउ. in the last 3-4 days you will be finding this happening in every newspapers. Debate is going on somewhere in the television screen and people are talking and putting their view as it is absolutely very legal and it is with respect to the right to information act of India. उससे related ये पूरी बात है. 2016 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने अरविंद केजरीवाल को अपने इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को मांगा था. दैट वी वुड लाइक टू सी ऑल दोस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड. तो अरविंद केजरीवाल ने उसके जवाब में दिया था कि दैट इफ यू वांट मी टू गिव सच काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैं भी कुछ इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी डिग्री क्या है, कौन कौन से साल में उन्होंने एजुकेशनल डिग्रीज हासिल करी है. आई वुड लाइक टू सी ऑल दोज डिग्री अंडर द RTI एक्ट. तो मैं आपको RTI एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ क्योंकि आप भी मुझको RTI एक्ट के तहत ये इन्फॉर्मेशन मेरे से मांग रहे हैं. सो सप्लीमेंट करिए मेरे को. जब CIC के पास ये लेटर गया इनफैक्ट, तो CIC ने PMO ऑफिस को खास करके एक लेटर भेजा कि भाई अरविंद केजरीवाल हु इज़ राइट नाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ दिल्ली, वो ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं. यूनियन टेरिटरी भी है. तो ये इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, इनकी एजुकेशनल डिग्री क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, कौन कौन से साल इन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करी है, दैट वी वांट टू नो. जिसमें PMO का जवाब आया दैट एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन. जिसको चाहिए वो जाके देख ले, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. उसके बाद CIC ने फिर से दोबारा उनको लेटर लिखा दैट he is asking this information as a citizen of the country under the right to information act of India. तो आप साझा करिए और यदि आपको दिक्कत आ रही है तो हमको वो साल बता दीजिए जब उन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, सो दैट इट वुड बी इजी फॉर अस टू सर्च. हम सर्च करना चाहते हैं. सो इट वॉज रिवील्ड दैट श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री 1978 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था and he has completed his post graduation from Gujarat University in the year 1983. तो ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद CIC ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी दोनों को ऑर्डर पास किया दैट वी वांट यू टू सर्च फॉर द एजुकेशनल डिग्री ऑफ श्री नरेंद्र मोदी, जो आपके यूनिवर्सिटी से 1978 दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास किया और गुजरात को बोला 1983 आपकी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट पास किया. तो वी वांट यू टू सर्च फॉर द डिग्री एंड प्लीज प्रोवाइड अस बिकॉज अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत अरविंद केजरीवाल ने ये इंफॉर्मेशन मांगी है. अब गुजरात यूनिवर्सिटी इस मैटर को लेकर के हाईकोर्ट चला गया, हाईकोर्ट ऑफ गुजरात चला गया ये बोल के कि CIC का कोई जुरिडिक्शन नहीं है हमसे ये मांगने का और ये बिल्कुल एरोनियस है और इसको क्वाश कर देना चाहिए. सो वी रिक्वेस्ट द हाई कोर्ट कि आप इसको क्वाश करिए और साथ में आप इसको इम्पोज करिए, फाइन इम्पोज करिए अरविंद केजरीवाल पे, क्योंकि इस तरह के पिटिशंस या इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए जब आप RTI लगाते हो इसका कोई रीज़न नहीं होता. क्योंकि RTI लगाने का मतलब ये है कि यू वुड लाइक टू सेटिस्फाई सर्टेन पब्लिक इंटरेस्ट. यहाँ पर पब्लिक
इंटरेस्ट दिख ही नहीं रहा है। उस समय गुजरात यूनिवर्सिटी की तरफ से तुषार मेहता, ही वॉज एक्टिंग एज ए काउंसिल एंड ही वॉज फाइटिंग द केस ऑन द बिहाफ ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि किसी की क्यूरोसिटी को आप पब्लिक इंटरेस्ट के साथ इक्वेट नहीं कर सकते। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी कल को यदि कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर अंडर आरटीआई एक्ट कोई चीज मांगता है तो हमें उसको सप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज एब्सोल्युटली नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, और ये पूरा का पूरा क्वाश कर देना चाहिए। इन सारी बातों के ऊपर हाईकोर्ट का जजमेंट जब आया तो हाईकोर्ट का जजमेंट ने भी यही कहा कि भाई किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के लिए, या कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकली किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को एक्वायर करता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है वो किसी पर्टिकुलर पोस्ट को एक्वायर करता है, उससे एजुकेशनल डिग्री या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिग्री मांगने के लिए जिसका यदि कोई औचित्य नहीं है तो उस पर मांगने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आरटीआई के अंदर सेक्शन 8 सबसेक्शन ई और जे के तहत ये कहा भी गया है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन बहुत प्राइवेट होता है किसी भी व्यक्ति के प्रति और आपको लगता है कि टेनेबल नहीं है लॉ के अंदर, तो उसको ना दिया जाए, इट विल बी ओके। तो यहाँ पर जब गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट आया तो उन्होंने यही कहा कि दिस इन्फॉर्मेशन इज एब्सोल्युटली प्राइवेट इन नेचर, क्योंकि सर्टिफिकेट में स्टूडेंट के नाम के साथ, पिताजी के नाम के साथ, किस सब्जेक्ट में उसके कितने नंबर आए, इट इज ऑलरेडी बिन देयर। तो इसको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इससे कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है दैट इट इज सर्विंग सर्टेन सॉर्ट ऑफ पर्पस फॉर द सोसाइटी, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। So this is something which is out of curiosity somebody is asking, so therefore this could not be provided to the person। तो इसको पूरी तरीके से क्वाश करके हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का फाइन इंपोज कर दिया और उनको बोला कि गुजरात लीगल सर्विस अथॉरिटी पर आप इस पैसे को जमा कर दिया। ये कोई पहली बात नहीं है, इससे इसके ठीक मतलब ये इशू जो मैंने आपको डिस्कस किए ये 2016 पे शुरू हुआ था जब अरविंद केजरीवाल से सीआईसी ने उनके इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड की इंफॉर्मेशन मांगी थी। ठीक उसके एक साल बाद 2017 में एक मिस्टर नीरज कुमार करके उन्होंने आरटीआई लगाया और सीआईसी को बोला कि आई वुड लाइक टू नो द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1978। पर्टिकुलरली आई वुड लाइक टू नो वेदर नरेंद्र मोदी हैज passed the university exam, BA exam from Delhi University in the 1978। और मुझे सारे स्टूडेंट्स का देखना है, उसके लिए मैंने ये आरटीआई एक्ट लगाया है। सीआईसी ने उस आरटीआई एक्ट की एप्लीकेशन पर दिल्ली यूनिवर्सिटी को ऑर्डर पास किया ये बोल करके कि देयर इज अ स्टूडेंट नीरज कुमार, ही इज सपोज टू नो समथिंग आउट ऑफ योर यूनिवर्सिटी एज टू हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1978 एंड पर्टिकुलरली क्या उस लिस्ट में नरेंद्र मोदी जी का नाम था। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर था उन्होंने इस पर्टिकुलर केस में सीआईसी को बोला कि भाई हम ये इंफॉर्मेशन आपसे साझा नहीं कर सकते क्योंकि अगेन दिस इज अ वेरी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ समबडी एंड देयरफॉर दिस इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी गिवन टू यू, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको नहीं दे सकते। और उनके तरफ से उस समय के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मिस्टर तुषार मेहता ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पैरवी करी थी और उन्होंने ये कहा था दैट यूनिवर्सिटी किसी भी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के तहत रखती है। तो जब आप किसी फिड्यूशियरी रिलेशनशिप के तहत कोई इंफॉर्मेशन रखते हो तो ये आपको उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना होता है। और यदि वो इंफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार की है दैट इट इज रिलेटेड टू समबडी हु इज अ पब्लिक सर्वेंट और somebody who is holding a constitutional office और वो इंफॉर्मेशन किसी भी पब्लिक इंटरेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो दिस इज नॉट एट ऑल रीजनेबल टू प्रोवाइड इट टू द पीपल। ऑल्सो लॉ में ये टेनेबल नहीं है। और साथ में सेक्शन 8 ऑफ द आरटीआई एक्ट सबसेक्शन ई एंड जे भी ये कहता है कि इस चीज को एग्जम्प्ट किया गया है कि कोई थर्ड पार्टी को यदि ऐसी प्राइवेट इंफॉर्मेशन मांग रहा है विच अंडर द लॉ ऑफ द लैंड इफ इट इज फाउंड दैट इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी टेनेबल तो आप उसको ना दे, दैट वुड बी ओके। इस जगह पर कोर्ट ने कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया है। कोर्ट को इस पर्टिकुलर केस में जजमेंट 2022 में देना था बट 2022 में जजमेंट नहीं आया है। इट इज स्टिल इन द कोर्ट एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट इन 2023 ये पूरे मैटर का जजमेंट मई के आसपास आना चाहिए। ऐसा कई बार हुआ है कोर्ट में। इनफैक्ट 2014 में भी किसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ये इंफॉर्मेशन मांगी, सीआईसी को बोला कि हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये 2014 में किसी व्यक्ति ने मांगा था अंडर दी आरटीआई एक्ट, हिज नेम वाज हंस राज जैन करके, और उन्होंने ये कहा था कि भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1978 में
बाहर से कितने स्टूडेंट आकर एडमिशन्स लिए थे और पास आउट हुए थे उस सीजन में, उस साल, जिनके नाम और सरनेम के इनिशियल्स M और N था. That means he was again indicating whether Narendra Modi had passed from the Delhi University in the year 1978 or not. तो इस इंफॉर्मेशन को भी CIC के पास गया, 2014 में गया था, बट CIC ने, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने, इसका कोई जवाब नहीं दिया और बाद में उन्होंने इसको हटा दिया. तो राइट नाउ गुजरात हाईकोर्ट का तो जवाब अल्टीमेटली आ गया कि आपको देने की आवश्यकता नहीं है. पूरा का पूरा जजमेंट गुजरात यूनिवर्सिटी के फेवर में गया और पूरा का पूरा जो मांजरा है उसको क्वाश कर दिया और अरविंद केजरीवाल को 25,000 रुपये का फाइन देने को कहा गया. और 2014 के जजमेंट में भी CIC ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि जब उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मांगा इंफॉर्मेशन तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई आप 1978 में वो सारे स्टूडेंट्स जो M और N के इनिशियल से पास आउट हुए थे, दिस इज वेरी जनरल and it is not possible to figure out, in fact to go into the file and check out all those names started with the initials of M and N is very difficult, so we are not going to provide such general informations. ये किसी भी public interest को satisfy नहीं करता है. So therefore ultimately आज के तारीख पर अरविंद केजरीवाल के राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी नरेंद्र मोदी जी के ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को मांगना पॉसिबल नहीं हुआ अंडर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ इंडिया. तो आज की तारीख पर दिस इज व्हाट द जजमेंट हैज कम आउट. बाकी मैं आपको बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी डिग्री सर्टिफिकेट की प्रावधान नहीं है इन ऑर्डर टू कॉन्टेस्ट एनी इलेक्शंस. द पर्सन हैज टू बी एजुकेटेड ओनली सो दैट ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द ड्यूटीज दैट कम्स अंडर द कोर्स एंड शुड बी एबल टू प्रोवाइड all those possible duties to be given to that person under a particular post. और इसके लिए आपके लिए कोई एजुकेशनल डिग्री की आवश्यकता नहीं है. यू जस्ट नीड टू बी एजुकेटेड. सो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड दिस इज ऑल दैट हैव हैपेंड रिसेंटली. एंड अरविंद केजरीवाल को कुछ भी आउटपुट इसमें नहीं मिला इन ऑर्डर टू आस्किंग कि भाई मेरे को नरेंद्र मोदी जी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री दोनों के सर्टिफिकेट में कितने कितने मार्क्स आए हैं या क्या है, ये उनको नहीं मिला, क्योंकि लॉ के तहत इसकी कोई भी रीजनेबिलिटी देखने को नहीं मिली. इट इज़ नॉट एट ऑल टेनेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. किसी की क्यूरियोसिटी को आप पब्लिक इंटरेस्ट में टर्न नहीं कर सकते हो. इट इज़ नॉट सॉल्विंग और resolving any purpose to the society, to the community, or giving any sort of sense to the country. So therefore this is finally quashed by the Gujarat High Court. Thank you so much. We will meet again to discuss some very important issues that are related to the society as well as the country. Thank you so much. May God bless you. Bye bye.